दोस्तों, क्या हो रहा है आजकल अयोध्या में। पहले जटायु, फिर वानर सेना, फिर माता सरयू और पुष्पक विमान, और अब तो सुनने में आ रहा है कि विभीषण भी आ चुके हैं अपने प्रभु के दर्शन करने। वैसे आपको ये खबर सच लगती है या अफवाह? अपनी राय जरूर देवें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल स्पाई वुमेन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप एक सच्चे सनातनी राम भक्त होने के नाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आखिर क्या है सच्चाई, क्या है सच में लंका के राजा विभीषण अपने मित्र रामलला से मिलने पहुंचे हैं? क्या विभीषण आज भी जीवित हैं? सारे सवालों के जवाब जानेंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम पूरे 24 घंटे चलता रहता है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है, यानी जीवन शक्ति स्थापना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। यानी साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या में निवास करने वाले हैं। जब प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय मित्र व भक्त विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण भी लंका से आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले के काल से आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बाली, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी में शामिल हैं। राम मंदिर में कई चमत्कार हो रहे हैं तो कलयुग में 2 ही चिरंजीवी बताए गए हैं, हनुमान जी और विभीषण। विभीषण के पधारने की खबर राम मंदिर के मजदूरों से ही मिली है। मजदूरों की माने तो उन्होंने एक दिव्य पुरुष को विभीषण जैसे प्रतीत हो रहे थे। वो रात्रि 12 बजे मंदिर के गर्भगृह में राम का नाम जप रहे थे। ये बात कहाँ तक सच है और कितनी अफवाह है, ये तो हम भी नहीं जानते। इसके बारे में आपकी क्या राय है? राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत, महाजन और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया वह सभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का आयोजन आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अयोध्या में 11,000 से ज़्यादा VIP मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इसे स्वर्णम नगरी कहते थे क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त था। कई सालों के संघर्ष के बाद आज फिर अयोध्या में चारों ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्य करवाया है और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है। इसकी दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट में घुसते ही लगता है कि हम फिर से रामायण काल में आ गए हैं। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई है। दोस्तों, 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके जब प्रभु श्री राम लौटे थे और आज जब कई सालों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं तो देश भर में दिवाली का जश्न मनाया जाएगा। सनातन धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।